जितनी बार मैं स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ ना उतनी बार एक प्लेन तो मतलब जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगी ना एक प्लेन तो आता रहेगा। ओके, इससे पहले बारिश हो जाए लेकिन स्टार्ट करिए। ओके, हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दिया रावत और आज एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी को एम कर रहे हैं और सीसेस पोर्टल या सीसेस रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए आज पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आ रही हूँ। तो आज बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहली, आज 4 तारीख है एंड मुझे और आपको सबको पता है कि आज या तो तुम्हारा रिजल्ट आ गया होगा या तो तुम्हारा रिजल्ट आने वाला वो आज ही आएगा 4 तारीख को। ठीक है, ओके। पहले हम बात करेंगे फेज़ 1 की और उसके बाद करेंगे हम फेज़ 2 की। तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है कि जो DU में अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो उसके काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है कि पहले तुम्हें ना सीसेस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सीसेस पोर्टल क्या है? सीसेस पोर्टल है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, ठीक है, जिसके द्वारा तुम्हें मिलेगा एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके भी कुछ फेसेस है, उसके भी 3 फेसेस है, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। आज हम बात करेंगे फेज़ 1 एंड फेज़ 2 की, ठीक है। अब फेज़ 1 बेसिकली है क्या? फेज़ 1 में तुम बेसिकली अपना रजिस्ट्रेशन करते हो, ठीक है। उसमें बेसिकली तुम क्या भरते हो? तुम करते हो अपनी बेसिक डिटेल्स भरते हो, अपने कुछ चेंजेस करते हो और फीस स्ट्रक्चर भरते हो। इन तीनों के लिए मैं डिटेल में बता रही हूँ। पहला है कि तुम अपनी बेसिक डिटेल्स भरते हो, ठीक है, अपना एड्रेस वगैरह, अगर तुम्हारा कोटा वोटा, बहुत सारी ना एकदम डीप वो है फेज़ 1। तो अभी 4 तारीख है, अभी तो ऑलमोस्ट सबने भर दिया होगा, बट इनकेस अगर कोई रह गया है तो प्लीज़ अभी भी अपना तुम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो फेज़ 1 का। यस, अब देखो क्या होता है, जो फेज़ 1 है ना उसमें कुछ चीज़ें तुम चेंज कर सकते हो सिवाय 3 चीज़ों के जो चेंज नहीं कर सकते। पहला है नेम, दूसरा है तुम्हारा पेरेंट्स का नेम और तीसरा है तुम्हारा सिग्नेचर। ये तुम चेंज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हुआ था ना CUT के टाइम पे और तुमने जो अपना सिग्नेचर, अपनी फ़ोटो वगैरह डाली थी, वो सब वहाँ से ऑटोमेटिक खींच के यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो तुम उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जब तुम रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो तुम अपने CUT का एप्लीकेशन नंबर डालोगे तो ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें वहाँ से खींच के आ जाती है, तो तुम चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इनके अलावा जो भी सारी चीज़ें तुम चेंज कर सकते हो, जो बच्चे आर्मी रिलेटेड डिफेंस वगैरह का कोटा लगाते हैं वो भी कर सकते हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छा मतलब अच्छा और काफ़ी थोड़ा है लंबा प्रोसेस है, बट अभी तक तो सबने भर दिया होगा तो ग्रेट। एंड जिसने नहीं भरा है वो प्लीज़ अभी भर लो। डिफेंस वगैरह के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं अभी इतना डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि ऑलरेडी आज 4 तारीख हो चुके हैं और मैं अभी तुम्हें फेज़ 2 के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताने वाली हूँ, क्योंकि मोस्टली मैं जानती हूँ जो बच्चे अभी देख रहे हैं ना उन्हें फेज़ 2 के बारे में ही जानना है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर मैं नहीं चाहती मेरे से कोई सा भी पॉइंट, या बहुत गर्मी हो रही है तो ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट छूट ना जाए ना, इसलिए मैंने लिटरली तुम्हारे लिए पूरी डायरी में अच्छे से लिखा हुआ है, तो मैं कोई भूलूँ ना, कोई भी पॉइंट ना भूलूँ, ठीक है। ये सब कर लिया। रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरते हो तुम फेज़ 1 में, उसमें क्या होता है, 3 चीज़ें देखो। पहला है जो UR है, मतलब अनरिजर्व्ड और जनरल वाले हैं, OBC NCL वाले हैं, और जो EWS वाले हैं उनके लिए फ़ीस है 250 रुपीज़, और जो SC ST एंड PWBD वाले बच्चे हैं उनके लिए 100 रुपीज़ ये फ़ीस है रजिस्ट्रेशन में। कुछ बच्चों का ये डाउट होगा कि हमने तो CUT के टाइम पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरी थी, तो क्या हम दोबारा भरेंगे? यस गाइस, तुम्हें दोबारा भरना है। तुम किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अगर अप्लाई करोगे उनके काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, तो यस तुम्हें डालना पड़ेगा, तुम्हें फ़ीस तो भरनी ही पड़ेगी, ठीक है। वो हर के लिए, चाहे तुम BHU के लिए जा रहे हो, चाहे तुम DU के लिए जा रहे हो, तुम्हें भरना ही भरना है। अब मैं तुम्हें ना कुछ लास्ट ईयर का ट्रेंड बताती हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाए कि कैसा सीन चलता है, ठीक है। मैं पिछले साल की बैच की बच्ची हूँ, 24 बैच की, ठीक है। CUT का जो मेरा 24 का बैच था, मेरा पेपर पेन पेपर मोड में हुआ था, एंड मैं तुम्हें ये लिख के दे सकती हूँ कि पिछले साल बहुत सारी बसड़ हुई थी, उसके चक्कर में कुछ चीज़ें इस साल से बहुत डिफरेंट होंगी प्रोसेस में, ठीक है। पिछले साल की बसड़ मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरा पेपर हुआ था 29 मई को ओवर, ठीक है। वो भी इसलिए क्योंकि जो मेरा
15 मई का पेपर था इंग्लिश का, वो पोस्टपोन करके 29 कर दिया गया, क्योंकि मेरा पेन पेपर मोड था और वो काफ़ी ज़्यादा लाइक ना सेंटर्स में बहुत घिचपिची मिचमिची सब कुछ हो गई थी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेट खिंच गया था एग्ज़ाम वगैरह। और ख़ास करके मैं दिल्ली की थी, तो दिल्ली वालों का ही लेट किया था, और कुछ सेंटर्स में री एग्ज़ाम हुआ था उनका भी। ये तो हो गया कि 29 मई को जाके CUT का पिछले साल के सारे एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके थे। पिछले साल जो फेज़ 1 था ना, फेज़ 1 ओपन हुआ था 27 मई एंड 28 मई में, मतलब 29 तक तो हमारा पेपर ख़त्म हुआ था, लेकिन 27-28 तक यहाँ ना प्लेन नहीं रुकेंगे गाइस, प्लीज़ मेरी वीडियो के लिए ये लोग नहीं रुकने वाले। आई एम सॉरी। ठीक है, तो 27 एंड 28 मई को फेज़ 1 जो है वो स्टार्ट हो गया था, और मेरा जो रिज़ल्ट था वो आया था 28 जुलाई को। लाइक तुम देख सकते हो पूरा 1 महीना खिंच चुका है, ठीक है, पूरा 1 महीना खिंच चुका है, और 28 जुलाई को आया था। पिछले साल ना क्या कहते हैं, नीट का स्कैम बहुत ज़्यादा हुआ था, नीट का स्कैम हो गया था, उसके चक्कर में हमारा जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी डिले बहुत ज़्यादा डिले हो गया था। हम तो ये एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि हमारे लाइक जुलाई में फर्स्ट वीक जुलाई या 15 तक तो आ ही जाना था हमारा रिज़ल्ट, पर लिटरली वो बहुत ज़्यादा ही डिले हो गया। हवा आ रही है। तो ये सब हुआ, और 28 तारीख को जाके ना हमारा रिज़ल्ट आया था। अब हुआ क्या कि जब 30 जुलाई से 4 अगस्त तक की हमारा करेक्शन विंडो ओपन हो रखा था, तो अभी इन करंट ये 2025 वाले बच्चे हैं, इनको कुछ होगा तो ये भी डाउट है कि तुम्हारा करेक्शन विंडो ओपन होगा या नहीं होगा। तो गाइज हमारा तो हुआ था, तो तुम्हारा भी होगा, सेम ट्रेंड चलता है। कुछ चेंजेस ना, मतलब कुछ चीज़ें स्लाइटली कुछ चेंज होंगी, बाकी नहीं होता, ठीक है। तो अगर हमारा ओपन हुआ था तो तुम्हारा भी ओपन होगा। तुम्हारा अगर फेज़ 1 हो चुका है ना, तुम्हारा करेक्शन विंडो अभी ओपन होगा, ठीक है, ओके। तो हमारा भी ना 30 तारीख से लेके 4 तारीख तक करेक्शन विंडो ओपन हो गई थी। गलत डाल दिया है या कुछ गलत कर दिया है, तुम एडिट कर सकते हो, तुम ठीक कर सकते हो। जैसे मैं बताऊँ, जब फिर आ गया, अब बारिश भी हो रही है बहुत, ठीक है, थोड़ा मैं पास आ जाती हूँ ताकि तुम्हें आराम से सुनाई दे, ठीक है। मैं थोड़ा ज़ोर से बोलूँगी, हालांकि मेरी गली वालों को सुनाई देगा, सामने एक आंटी ऑलरेडी मेरे को देख के जा चुकी है, बट नेवर माइंड, ठीक है। तो होता क्या है कि मैंने पिछली बार ना जो 12th की मार्कशीट थी मेरी स्कूल से, काफ़ी मेरे को लेट मिली थी, ठीक है, और मैं अपना रजिस्ट्रेशन पहले कर चुकी थी, बट समवेयर मैंने अपनी सीनियर से पूछा था कि करेक्शन विंडो ओपन होगी या नहीं, उन्होंने कहा था कि हाँ होती है, बट विंडो ओपन हुआ था ना, तो मैंने अपना जो वो था क्लास 12 की मार्कशीट, तो तब उसमें डाल दी थी, ठीक है। उससे पहले मैंने वो जो डिजी लॉकर वाला था वो डाला था, बट वो जो रियल मार्कशीट आती है ना, हार्ड कॉपी, फिर मैंने उसको डाला, ठीक है। ये तो तुम्हारी भी खुलेगी, तो इसका टेंशन मत लेना, क्योंकि है मेन खेल, यहाँ से स्टार्ट होता है फेज़ 2, ठीक है। अब जैसे तुम्हारा आज 4 तारीख है, तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अभी 1-2 दिन में तुम्हारा फेज़ 1 का तुम्हारा करेक्शन विंडो वगैरह होगा। अब होगा तुम्हारा फेज़ 2 ओपन। फेज़ 2 बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज़ होता है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज़। फिर से पीछे वाले ट्रेंड में चलते हैं जो मेरा था। देखो क्या हुआ कि 1 अगस्त से 7 अगस्त, मतलब 1 हफ्ता हमें मिला था प्रेफरेंस फिलिंग के लिए, वहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ये मैं पिछले ट्रेंड तक की बात कर रही हूँ। अब आते हैं हम प्रेजेंट में, ठीक है। प्रेजेंट में क्या है कि अब जैसे तुम्हारा आज 4 तारीख है, तुम्हारा रिजल्ट आ गया, अब तुम्हारा फेज़ 1 की करेक्शन विंडो वगैरह होगी, अब तुम्हारा फेज़ 2 स्टार्ट हो जाएगा। अब तुम्हारी फेज़ 2 में मैं प्रोसेस बता रही हूँ अच्छे से, ठीक है, इन डिटेल भी बताऊंगी, तो बहुत अच्छे से सुनना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से कहीं लिख लेना अपनी कॉपी में, मतलब तुम्हें बहुत काम आने वाला है ये, ठीक है, ठीक है। सीसेस फेज़ 2 जो है, पहला होता है तुम्हारी अपडेट करते हो तुम अपनी सब्जेक्ट मैपिंग या CUT सब्जेक्ट्स। इसमें क्या होता है देखो मैं बताती हूँ। तो देखो पहला था कि अपडेट करोगे तुम अपनी सब्जेक्ट्स जो तुमने क्लास 12 में पढ़े हैं, और मतलब सब्जेक्ट मैपिंग होती है और CUT के सब्जेक्ट। देखो मैं ये मानती हूँ कि इस बार का जो CUT था ना, NTA ने ये कहा था कि अगर बेसिकली तुम मान लो कि तुम कॉमर्स स्ट्रीम से हो, और इवन तुम कॉमर्स स्ट्रीम से हो ना, और अगर तुम हिस्ट्री का पेपर देना चाहते हो, क्या तुम पोल साइंस का पेपर देना चाहते हो, तो तुम दे सकते हो, ठीक है। बट अगर हम यहाँ बात करें ना DU के रजिस्ट्रेशन की, तो DU ये नहीं बोलता
DU ये बोलता है कि जो सब्जेक्ट मैपिंग है ना, मैं तुम्हारे सब्जेक्ट कैसे मैप करूँगा कि जो तुमने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है ना, जो सब्जेक्ट तुमने क्लास 12th में पढ़े हैं वही तुम्हारे इसमें भी होने चाहिए CUT में, ठीक है। और इन्हीं को मैं मतलब इन्हीं को मैं मार्क करूँगा, इन्हीं को मैं मैप करूँगा। जो तुमने नहीं पढ़े होंगे उन्हें मैं साइड कर दूँगा। मान लो कि जैसे मैं हूँ, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल बता रही हूँ, मैंने क्लास 12th में अकाउंट्स, बिजनेस, इको पढ़ा है, ठीक है, इंग्लिश पढ़ा है। और अगर मैं इस बार जो पेपर है मैं इसमें हिस्ट्री का पेपर दे देती हूँ और मैं DU के लिए जा रही हूँ, अब DU वाले मेरी सब्जेक्ट मैपिंग करेंगे ना तो हिस्ट्री का पेपर हटा देंगे, ये होता है, ठीक। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात पे, वो है प्रेफरेंस फिलिंग। क्या है वो? प्रेफरेंस फिलिंग है, प्रेफरेंस फिलिंग। मैं ना एक एग्जांपल देती हूँ तुम्हें उसी में समझ आ जाएगा। दो बच्चे A और B, ठीक है, इस बार के ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। 1000 में से 800 आए A के और B क्या आया 1000 में से 600, ठीक है। लेकिन इस वाले बच्चे ने, जो B वाला बच्चा है, उसने अपनी प्रेफरेंस इतने अच्छे से बनाई है ना, इतने अच्छे से, मतलब इतनी रिसर्च खोज करके अच्छे से इसने अपनी प्रेफरेंस बनाई है कि आराम से, मतलब वो ना अगर डाले तो उसको कॉलेज मिल रहा। यही A वाला बच्चा है जिसके 1000 में से 800 आए थे, लेकिन वो इतने चौड़ में था, इतने चौड़ में थी, यार मेरे तो 800 आ गया, अब तो मैं कुछ भी डालूंगा मिल जाएगा, कुछ भी डालो, SRC डालो मिल जाएगा आराम से, ये वो तो ठीक है। लेकिन अपनी प्रेफरेंस पे वर्क नहीं करता तो इसे कॉलेज नहीं मिलने वाला, मतलब कॉलेज तो मिलेगा बट बहुत अच्छा वाला कॉलेज तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। प्रेफरेंस एक ऐसा मात्र टूल मान लो इसको, काइंड ऑफ, जो ना तुम्हारी दुनिया पलट देगा अगर तुम्हें DU में कॉलेज चाहिए तो, ठीक है। मैं बताती हूँ तुमको, इसमें तुम्हें बहुत खोज, बहुत रिसर्च, बहुत विचार करके तुम्हें ये ऑर्डर बनाना होता है और फिर डालना होता है, और ये बहुत हेल्प करता है तुमको कॉलेज प्राप्त करने में। प्रेफरेंस फिल जब तुम कर लोगे उसके बाद तुम्हारी प्रेफरेंसेस ऑटो लॉक हो जाएंगी। ऑटो लॉक हो गई, तुमने जो भरा ऑटो लॉक होने का मतलब है कि यहाँ पे तुम कुछ ऐड या रिमूव नहीं कर सकते। जो तुमने डाला है ना वो ही रहेगा, तुम कुछ ऐड या रिमूव नहीं कर सकते हो क्योंकि तुमने जो डाल दिया अब डाल दिया बस, ठीक है। इसके बाद आती है तुम्हारी सिमुलेटेड रैंक। सिमुलेटेड रैंक का मतलब है, मानो तुमने प्रेफरेंस में डाला है BCom ऑनर्स SRCC में, ठीक है, बट तुम्हारा स्कोर आया है 1000 में से 500। अब तुम्हारी सिमुलेटेड रैंक निकलेगी, तुमने जिस कोर्स के लिए डाला है तुम्हारी खुद की रैंक उस पूरे कॉलेज में कितनी है, मतलब तुम्हारे साथ बाकी सबने भी तो डाला है, तो तुम्हारी खुद की कितनी है। मान लो तुम्हारी ना 15 तो ज़्यादा कम बोल रही हूँ, 50,000 लगा लो, 50,000 रैंक आई है तुम्हारी, ठीक है, आती है भाई, लिटरली आती है, ठीक है, आई है तुम्हारी, ठीक है, रैंक आई है। अब तुम्हें पता है भाई तुम्हारा जो स्कोर है 1000 में से 500, तुम्हें इस बेसिस पे तुम्हें SRCC तो मिलने से रहा, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या करता है DU कि सिमुलेटेड रैंक के बाद ना तुम्हारे लिए फिर से एक विंडो ओपन करता है, विंडो नहीं मतलब उसी में आगे का प्रोसेस बता रही हूँ कि अगेन यू कैन चेंज योर प्रेफरेंसेस। अब यहाँ पे तुम अपनी प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हो। एक सिमुलेटेड रैंक निकल गई, पहले ऑटो लॉक हो गया था, फिर सिमुलेटेड रैंक निकल गई, और सिमुलेटेड रैंक निकलने के बाद तुम्हारे पास दोबारा से ऑप्शन होता है कि तुम अपनी प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हो। अब तुम यहाँ पे ऐसे कर सकते हो कि जिस बच्चे ने SRCC ऊपर डाला हुआ था 500 के स्कोर पे, एक तो बारिश ऐसी हो रही है ना, एक तो कम हो जा रही है, फिर जोर से हो जा रही है, ठीक है, ऐसा है। तो जो जिस बच्चे ने डाला था वो बच्चा अब क्या करेगा कि SRCC को नीचे डाल देगा, क्योंकि अब उसे पता चल गया कि भाई जिस हिसाब से मेरी रैंक है मेरे को SRCC तो मिलने ही से रहा, और ये सही बात है। तो अब वो क्या करेगा, वो SRCC को नीचे डाल देगा। यहाँ पे ना तुम्हारा ख़त्म है, बता रही हूँ, यहाँ पे तुम्हारा ख़त्म है। अब जो फेज 2 है ना, ये लास्ट यही था कि तुम ये करोगे, अब इसमें तुम ऊपर नीचे कर सकते हो, ये सब करते हो। यहाँ पे तुम्हारा फेज 2 इज़ ओवर, यहाँ पे तुम्हारा फेज 2 इज़ ओवर, यही फेज 2 का मेन है। फेज 2 का मेन एलिमेंट है तुम्हारा प्रेफरेंस। प्रेफरेंस पे अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, अब तुम नहीं भी बताओगे मैं तो भी बताऊँगी, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो मैं सारा तुमको दूँगी, ठीक है, सारा ऐसे जाके देखती जाऊँगी, तो उसकी टेंशन मत लेना। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं अभी देखो कल ही वाली वीडियो में बोला था माइक लूँगी, पर एक दिन में माइक नहीं आता है, ठीक है। तो उसके लिए वेट करो, माइक आएगा तो ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूज़िक। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो बहुत ज़्यादा या बहुत कम, वैसे बहुत ही लगेगी, हेल्पफुल लगी है, अगर ऑनेस्टली लगी है, ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ मैंने सही बताया, लाइक कमेंट और शेयर कर देना। बहुत ज़्यादा मेरे लिए एज अ बिगनर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये देखना। और मैंने लिटरली पिछले 2 वीडियोस के कमेंट्स वगैरह पढ़े, तो थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट्स, इट मीन्स अ लॉट। एंड यस, यहाँ का बारिश का जो तुम्हें आवाज़ आ रहा है, अगैन आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो यस, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली फेज 3 के बारे में होंगी। तो अभी अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं, इट्स ओके, अपनी प्रेफरेंस पे वर्क करो एंड ट्रस्ट मी, तुम्हें बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। एंड आई होप कि तुम DU में एडमिशन ले लो और तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो मिल जाए। ओके, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।